स्वागत है आपका माई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप देख रहे हो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से कवर कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा कि आपके जो भी चैप्टर आप चाहते हो कि हम आगे कवर करें उनको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। खैर, शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे इधर वाले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को उठाइए। ठीक। तो ये आपका पहला है ये क्वेश्चन। यानी आपके पास है क्या बेटा इस क्वेश्चन में 14 का फर्स्ट पार्ट। ये आपके पास है 8/x+3 माइनस 3/2 माइनस एक्स इक्वल टू। बेटा एलसीएम लिया आपने डिनोमिनेटर में सेम बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह का हो तो आप नीचे का पहले प्रोडक्ट कर लो। जब भी इस तरह हो करने का तरीका देखिए, नीचे का प्रोडक्ट कर लिया, अब इसके पास क्या है x+3 क्या नहीं है ये वाला, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ऐसे यहाँ आपके पास क्या है 3 क्या नहीं है, 2 माइनस एक्स है तो क्या नहीं है x+3, तो यहाँ x+3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इक्वल टू। और इक्वल टू में आपका बेटा यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक। अब जरा देखिए 8 को अंदर भेजेंगे, 8×2 = 16 माइनस 8x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 2। अब जरा देखो हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में जा रहा है, ये वैल्यू इधर जा रही है क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स से, और +3 का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 माइनस एक्स से। ठीक। तो कर लेते हैं 16। अब देखो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और 8 और 3 कितना आ गया 11x इक्वल टू 2। बेटा x अंदर जाएगा क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3×2 = 6 प्लस 3×2 = 6 माइनस 3x। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7 माइनस 11x इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, और 3 और -2 तो कितना हो जाएगा माइनस का x और प्लस का कितना आ गया 6। अब 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 को अंदर भेजिए, तो यहाँ क्या है 7 माइनस 11x इक्वल टू 2 अंदर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 2x और प्लस का 2×6 सबको इधर ले आते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 11x माइनस का, अब ये माइनस आएगा तो प्लस का क्या हो गया 2x² प्लस का 2x और माइनस 16 इक्वल टू 0। पहले लिखिए तो 2x² को बेटा हम पहले लिख लेते हैं, तो 2x²। अब देखिए -2x और +2x तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x और 16 और -7 तो 9 7 16, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक। अब जब देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया अ, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो अब मन में सॉल्व करिए, 9×2 = 18, तो 18 को एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 2×6 = 18, सॉरी 2×9 = 18 और 3×3 = 9 और 3×1 = तो अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कि कैसे भी करके एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें ना हो रही हो। ठीक। तो आपका जैसे ये इधर गया, यहाँ पे आ जाएगा 8×2 = 16 माइनस 8x, ये आपका -3x आ जाएगा बेटा, और 3×3 = 9। ठीक है, 16 माइनस 9 7 आ गया, 8 और 3 11 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका अंदर गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3×2 = 6 3x, 2x से 3x माइनस तो -6 आ गया, 6 एज इट इज है। ये आपका 11x से 2 अंदर गया तो माइनस का 2x² माइनस 2x और प्लस का, देखिए ये गलती हो गई, 2×6 = 12 होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12। आपका हो गया 12। 2 देखिए 2×6 = 12। अब यहाँ भी 12 आएगा, माइनस का 12, तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा 5। 12 माइनस 7 तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 5। ये आपका हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो 5×2 = 10। अब आपको 10 का एलसीएम लेना है, तो 10 का आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 2x², ये हो गया 2x² माइनस 9 की आपने लिख लिया 10 - 1। ठीक है, x, और ये आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0।
बेटा x को अंदर भेजिए, 2x² माइनस का 10x, बेटा माइनस भी अंदर गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस x और माइनस का 5। बेटा इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी क्या आ जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 दो बार है इसलिए एक बार लिख लिया आपने, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, 2x प्लस 1। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो यही आपको करना था फैक्टराइज, इतना आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 14 का हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए 14 का सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कह रहा है x अपॉन x माइनस 1 प्लस, फिर आपसे क्या है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू में क्या है बेटा, 2 2 जा 4 और 1 5। तो आप इसको क्या लिख लोगे, 5/2। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि जो यहाँ हो उसी पलट के यहाँ लिखा हो, जो यहाँ है उसी को पलट के यहाँ लिखा है, तो हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 1 की वैल्यू सपोज करो y है, तो अगर इसको पलट दो यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन वाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, एक की वैल्यू y तो एक की 1 अपॉन वाई, क्योंकि ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा। ऐसे यहाँ क्या है, y अपॉन क्या है 1 है, पलट दिए दोनों तरफ। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, तो इसकी जगह लिख सकते हो y अपॉन 1, इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5/2। सिंप्लीफाई करिए बेटा, एलसीएम यहाँ पे y आएगा, तो इसको y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो y² प्लस 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 2y² प्लस 2 इक्वल टू 5y। 5y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y² प्लस 2y², अब माइनस 5y हो गया बेटा ये, और प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है तो आगे सॉल्व करते हैं, तो 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास है बेटा 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 5 और 4 इंटू 1 4 रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, 2y² माइनस 5 की क्या लिख लिया हमने, 4 प्लस 1। देखिए 4 प्लस 1 क्या है 5, और 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 भी आ रहा है, अंदर भेज दीजिए माइनस को, तो 2y² क्या हो जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 1y प्लस का 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है बेटा, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y माइनस 2। हमेशा जब भी कॉमन लोगे तो जो वैल्यू आएगी, यानी यहाँ से 2y निकल गया, एक y, और यहाँ 4y है तो y तो चला गया, अब बचा 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है, जिनको भी दिक्कत है समझिए, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ अगर सिंप्लीफाई करने में, जैसे मान लीजिए आपने 2y को कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है कि इसको 2y से डिवाइड करोगे आप तो केवल y बचेगा। अब इसको जैसे 4y को अगर हम 2y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल, 2 2 जा 4, तो बचेगा क्या, केवल 2। ठीक, इस तरह करेंगे आप। अब माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये भी क्या बचेगा y, और माइनस बाहर, यहाँ प्लस मतलब क्या कि 2 माइनस है भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का मतलब 2 माइनस, एक माइनस चला गया तो क्या बचेगा, एक माइनस। तो अब क्या बचा आपके पास, y माइनस 2, और क्या बचेगा 2y माइनस 1। ठीक है, तो y माइनस 2 और 2y माइनस 1। ठीक है, यह आपका हो गया, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब देखो y की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, पहली चीज। दूसरा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। समझिए क्वेश्चन को, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, क्योंकि इक्वल टू में 0 रह ही है यहाँ पे। तो जब भी इस तरह की वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, पहले एक वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से y निकालेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से y निकालेंगे। अब जब देखो y आने के बाद क्या है, क्योंकि y हमने क्या लिया है, तो y की वैल्यू क्या है x प्लस, y की वैल्यू क्या है x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, आपने y माना था, तो x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, और y की वैल्यू पहली क्या आई है 2, तो यहाँ पे रख दिया आपने 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x इक्वल टू 2x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2x माइनस 2, बेटा 2 को इधर ले आइए, x को उधर भेजिए, तो 2 इधर आ गया प्लस में, और 2x माइनस x, तो 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, इत्तेफाक है कि x की वैल्यू 2 आ रही है। ऐसे अब y की वैल्यू 1/2 पुट कर लेंगे इसमें, तो x अपॉन x माइनस 1
वाई ने क्या लिख लोगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2x 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू एक्स माइनस वन। बेटा 1 इधर आ जाएगा, 1 यहीं रखो, x को इधर ले आओ, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो x की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक 2 आ गई, एक -1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक बार बता रहे हैं। सबसे पहले हमको ये दिया था, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, इसको y मान लिया, तो ये y है तो ये उसको पलट दिया, तो ये 1/y हो गया, तो एक जगह y लिख दिया, एक जगह 1/y, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन आ गई। फिर हमने क्या किया, जब ये सॉल्व हुआ तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिया। इससे अभी तक क्या करते थे आप, ऐसे आने पे छोड़ दिया करते थे, अब हमने इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल ली। एक बार y की वैल्यू हमको मिल गई, फिर हमने क्या किया कि y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया और वहां से x निकाल लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल एज इट इज है, आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, तो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, बस फ्रिक्शन में है उधर, तो वो इतना आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस लेक्चर का होमवर्क है, बाकी तो हम सारे पार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, खैर तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। और मुझे लगा है आप होमवर्क करने में बहुत तेज हो, तो आप तो करोगे जरूर। खैर 15वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो 15 क्वेश्चन आपका क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन और x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, तो पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन, एक बार देख लेते हैं, यही है। ठीक, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, पहले फिर से वही कहानी, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, अब ये x माइनस 1 है, क्या नहीं इसके पास x प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर x प्लस 1 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, इसका x प्लस 2 से हो रहा है। ऐसे यहाँ x माइनस 2 है बेटा, इसका मल्टीप्लाई के पास क्या नहीं है, x प्लस एक्स माइनस 1 नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से। ठीक, इक्वल टू में 3 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा इनको जो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 से, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 2 से, फिर यहाँ भी x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 1 से, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 1 से, इक्वल टू 3। अब बेटा 3 का भी मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो x पहले यहाँ लिख लीजिए, x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x प्लस 2 से, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, प्लस 2 से। फिर से देखिए कहानी क्या है, कहानी यह है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो रहा है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी मिल गई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपसे बताया कि एक नंबर उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई, फिर एक को उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इसको उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई, इसको उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई। अब जब देखो इसको अंदर भेज दीजिए, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस x अंदर गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, आराम से कर लिया होगा। इधर अंदर देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहाँ 3 है और अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x और x 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, और यहाँ क्या है 2x और x माइनस का 3x, और 2 और 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 4, इक्वल टू, बेटा यहाँ क्या है 3 बाहर है आपका, और अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, 2x से x माइनस हो जाएगा तो x, और माइनस का, चलिए अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2x 3x से कैंसिल, तो प्लस का 4 इक्वल टू 3 को अंदर भेज देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 के अंदर भेजा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 2 जा 6। बेटा इधर की वैल्यू को उधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हो आप, 3x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब देखो तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर,
अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हमने इधर भेजा तो इक्वल टू 0 इधर होना चाहिए। आप इक्वल टू में 0 इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो 3x ये बचा क्या, अब यहाँ बचा प्लस का 3x, प्लस का 3x, और 6 - 4 कितना हो जाएगा, -10। चलिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, हम 3 को ये क्या लिख सकते हैं, 5 - 2। अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा -10, और 5 - 3 कितना आ जाएगा, 5 - 2 जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अंदर साइन भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, एक्स भी अंदर जाएगा, माइनस का 2x, सब में इक्वल टू 0 लगा है बेटा। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस एक्स प्लस 5 कॉमन, -2, तो ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x -2 और x प्लस 5। बहुत ही आसान था, आराम से कर लिया हमने। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। ठीक है, आप समझिए, सब आप सबकी जिम्मेदारी, इसको जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ आप शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आराम से, मैंने आपसे कहा है कि हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो देखते जा रहे हैं। अब जरा देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, 16 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, 16 का फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, तो a/ax-1 16 का फर्स्ट पार्ट करना है, और b/bx-1 इक्वल टू a+b। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a/ax-1 प्लस b/bx-1 इक्वल टू a+b। अब आप चलिए करने का तरीका क्या है, इसको दोनों को इधर लाओ, या आप ऐसे कर सकते हो कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, दोनों से जो भी आप करना चाहो कर लो। ठीक है, दोनों तरीका बेस्ट है। चलिए करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा करते हैं a/ax-1, और इसके साथ में b लाना है, तो ये -b इक्वल टू, इधर हो जाएगा a बचेगा बेटा, इधर आपका बचेगा a, और ये माइनस में जाएगा तो b/ क्या हो जाएगा, x-1। तो b वाले को a के साथ, a वाले को b के साथ सिंप्लीफाई करिए, तो a यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ax-1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, तो a तो एज इट इज है -b, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, ax-1 से, इक्वल टू, ये a है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, bx-1 से, और -b/bx-1। अब जरा देखो अंदर भेज दो इसको, तो क्या हो जाएगा, a -abx प्लस b अपॉन ax-1। ऐसे यहाँ भी अंदर गया बेटा, तो क्या हो जाएगा, abx माइनस a माइनस b अपॉन bx-1। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास। अब जब देखो, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, इस पूरे को इधर लाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर आपके पास है a प्लस b को एक साथ, तो a प्लस b माइनस abx अपॉन ax-1। ये हो गया बेटा, इधर आएगा तो माइनस साइन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b और प्लस abx अपॉन bx-। ठीक है, ये बन गया आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आप चाहो तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ले आओगे तब भी हो जाएगा। खैर, अब जरा ये देखो कि अगर हम यहाँ माइनस को अंदर भेज देते, यहाँ माइनस को अंदर भेज देते, तो आपके पास क्या बच जाएगा, a प्लस b माइनस abx, और अपॉन में क्या है, ax-1। और इसमें क्या होगा, माइनस को अगर अंदर भेजोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और माइनस अंदर गया तो माइनस क्या करेगा, प्लस a प्लस b और माइनस का abx। बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और अपॉन में क्या है, bx-1 इक्वल टू 0। अब जरा देखो दोनों में ऊपर सेम आ गया, तो कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले को, तो a प्लस b माइनस abx। बेटा ये सेम है तो कॉमन ले लिया आपने, बचेगा क्या, 1/ax-1 प्लस, और ये क्या बचेगा, 1/bx-1। ठीक, जाएगा a प्लस b माइनस abx। बेटा यहाँ भी एलसीएम लोगे आप, तो ये bx ऊपर आ जाएगा, तो bx-1 प्लस ये ऊपर इधर जाएगा, तो ax-1
दोनों का इधर इधर अल्टरनेट मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में है ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब जब देखो ऊपर तो एज इट इज है आपके पास ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ क्या है बेटा, तो ये आपके पास है बी एक्स ए एक्स और माइनस वन माइनस टू, तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू और अपॉन में सबके क्या है यहाँ पे ए एक्स माइनस वन और क्या है बेटा बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बेटा ये तो 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा, अभी 0 मत लिखिए, और इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा ई एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इक्वल टू पूरे का 0। अब एक एक को 0 के बराबर करके सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे x फैक्टराइज होकर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी आप इसको तो आप इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0। बेटा ए बी एक्स उधर चला जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ए बी एक्स, तो बेटा ए प्लस बी अपॉन ए किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर। पहले तो ये हो गया एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ भी सॉल्व करना है तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू 2। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे लिखियो, -2 है यहाँ पे, एक -2 इक्वल टू 0 है, तो 2 को उधर भेजो, एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो ये ए प्लस बी बन गया, और बेटा इधर 2 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पकड़ के रखना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे इस फॉर्म का बाकी है कि 1 अपॉन ए 2a प्लस बी प्लस 2x, और फिर वही चीज इधर प्लस के साथ लिखी है। ठीक है, तो 1 अपॉन ठीक है, क्या है 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू, इधर लिखा है 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, यही तो है, शायद यही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, और 1/2a प्लस बी प्लस 2x सब में प्लस है। ठीक, किसी भी एक को इधर ले आओ, इनमें से किसी एक को इधर ले आओ, मान लीजिए बी को आप ले आए, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2a प्लस बी प्लस 2x, इधर आ जाएगा माइनस का 1/b इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1/2a प्लस 1/2x। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ b इंटू क्या आ जाएगा 2a प्लस बी और प्लस का 2x, क्या आ गया। अब क्या होगा, यहाँ तो b एज इट इज है, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी और प्लस 2x, ये आ जाएगा बेटा ये ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये तो डिनोमिनेटर है ही है, तो यहाँ पे अब क्या है, इसके पास किसकी कमी है, बी की, तो यहाँ केवल बी आएगा माइनस, यहाँ तो बी है ही है, तो क्या नहीं है, तो ये पूरा आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2a प्लस बी और प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 2x, और बेटा ऊपर क्या है, तो यहाँ 2a है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब जरा देखो माइनस अंदर गया बेटा यहाँ पे, तो b -2a माइनस बी माइनस 2x अपॉन बी, और यहाँ क्या है 2a प्लस बी और प्लस x इक्वल टू, यहाँ भी क्या है 2x प्लस 2a, और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4ax आ गया आपके पास। बेटा अगर यहाँ से b कैंसिल हो गया और माइनस कॉमन ले लो ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2x अपॉन b, और यहाँ क्या है आपके पास 2a प्लस b और प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2a अपॉन 4ax। ठीक, अब जब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
दोनों सेम है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 1/p, और ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू, इधर क्या है 1/4ax, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 4ax इक्वल टू, b को अंदर भेज दीजिए प्लस प्लस ax, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब बेटा इसको भी उधर भेज दे सकते हो आप, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये उधर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ab प्लस स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस 4ax, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास x। ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू में क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, आप क्या करोगे, इसको उधर भेज दीजिए सबको। ठीक, और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, तो 6ax इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का बी स्क्वायर, एक्स की माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 6a। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी तो है थोड़ा सा, लेकिन इतना टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आपने कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर एक बार इसमें देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हो रही हो हमारी, तो सिंपली हमने इधर भेजा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, आराम से एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है प्रोसेस यही है। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे अभी हम करके आए हैं। ठीक है, तो 17 आप खुद करेंगे अपने हाथों से, अपने हाथों को इतना काम दे सकते हैं आप। ठीक है, उनको यूज़ करिए, तो 17 आप अपने हाथों से स्वयं करेंगे। हम बेटा आगे क्वेश्चन कर देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो 18 है। ठीक, 18 क्वेश्चन करते हैं। अब जब देखिए 18 क्वेश्चन आपका क्या है, 18 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, रूट के अंदर 3x प्लस 4 इक्वल टू x। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट गया तो बचेगा क्या 3x प्लस 4, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, सबको उधर ले आओ, तो क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, तो 4 माइनस 1 और माइनस, तो क्या आ जाएगा यार आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स और माइनस 4, तो x कॉमन ले लीजिए बेटा, तो x माइनस 4, और यहाँ पे क्या करोगे 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 4, तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आगे। आप नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ भी सेम टू सेम है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं यहाँ भी, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू, इधर बेटा स्क्वायर कर दिया तो क्या 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, दोनों को 3 को अलग करो, रूट 2 को अलग। अब बेटा x अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 18, बेटा 18 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 7 को क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2, 9 टू जा 18। ठीक है, और ये आपका माइनस का 18, बेटा x को अंदर गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब बेटा x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, और प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो भी क्या आ जाएगा x माइनस 9, तो x माइनस 9 को एक साथ लिख लेंगे, 2 बार है, x प्लस 2 को एक साथ, तो इस तरह क्वेश्चन को कर लिया आपने। आगे बढ़ते बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9 ही कर रहा है, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू इतना तो सॉल्व। ठीक है, यानी आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है y लिखिए, यानी हम इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं 5, हमने लिख लिया 5, और क्या 3x प्लस 1 की क्या लिख सकते हो y, तो 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब जरा देखो आप क्या कर सकते हो, 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 फैक्टराइज करिए बेटा, तो 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5y स्क्वायर प्लस 6, अब 6 ने क्या लिख सकते हो,
तो सीधा सीधा आप कर सकते हो, इतना क्वेश्चन हो गया 8×40, तो इसको लिख सकते हैं 10-4, तो ये आपका हो जाएगा 10-4y और -8 इक्वल टू 0। तो आपके पास हो गया 5y² प्लस 10y माइनस का 4y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 5y कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y+2। बेटा यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तभी क्या आ जाएगा y+2। जो चीज़ दो बार है उसको एक बार लिख लीजिए, तो y+2 और क्या हो जाएगा 5y-4। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, कह रहा है सॉल्व फॉर x। ठीक है, अब जब देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाली हम, क्योंकि हमको वैल्यू x की पूछा है, हमसे वैल्यू क्वेश्चन में किसकी पूछा है बेटा, x की पूछा है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि y+2 इक्वल टू, ठीक है, y+2 और 5y-4, 5y, ठीक, 5y-4 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब एक एक करके वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब भी इस तरह का केस होगा तो आप ऐसे करते हो, फिर 5y-4, बार बार ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो 5y-4 इक्वल टू हमने 0 रखा बेटा, तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4/5। अब बेटा हमको निकालना क्या है, हमको तो x निकालना है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, बस यहीं पे मैं थोड़ा सा और स्टेप है इसमें, आराम से अभी समझ में आ जाएगा खट से क्या। ठीक है, अब हमको निकालना है x। ठीक है, हमको निकालना है x। और एक चीज देखिए यहीं पे, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। अब देखिए तो x y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू 2 आ गई है, यहाँ पे पहला पार्ट देखते हैं। और y की वैल्यू एक्चुअली हमने किसको मानी है, तो y का क्वेश्चन में दे रखा है 3x+1। ठीक है, तो y की जगह आपने क्या लिख लिया 3x+1 इक्वल टू 2, 1 उधर चला गया तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ऐसे यहाँ भी सॉल्व करिए, तो y की वैल्यू आपको पता है क्या है 3x+1 इक्वल टू कितना आ गया 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 15x+5 इक्वल टू 4। बेटा 5 इधर गया तो माइनस हो गया, तो 15x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x वैल्यू कितनी आ गई 1/15। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो बिल्कुल आपको इसको जो है दिल पे नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है तो आप खुद उसको सिंप्लीफाई करने में सक्षम हैं। ठीक है, और इतना तो आपने पढ़ ही लिया है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक, तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ p+1 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस px माइनस 6 इक्वल टू। ठीक, यानी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपलीफाई क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी इफ p+1 इक्वल टू 0 है। तो p+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप खुद करिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है कि भैया p+1 इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि p की वैल्यू क्या है -1 है, p की वैल्यू -1 है। ठीक, दूसरा अब जब देखो x² प्लस px माइनस 6 इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू क्या है -1, तो x² प्लस p की वैल्यू कितना है -1x और -6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, तो x², इसको लिख सकते हैं 3 - 2। अब 3 - 2 क्या आ जाएगा -1, और 3 × 2 -2 -6। तो x को अंदर भेजिए बेटा, तो x² माइनस का 3x, ये -3x, x अंदर गया और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और -6 इक्वल टू 0। अब x को एक साथ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x - 3, इसमें कॉमन ले लिया आपने और इसमें कॉमन ले लोगे 2, तो भी क्या आ जाएगा x - 3। जो दो बार इसको एक बार लिख लीजिए तो x - 3 और क्या आ जाएगा x+2। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगला बैठते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x p+7 इक्वल टू 0 y - 12 इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि p+7 इक्वल टू 0, हमसे कह रहा है p+7 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -7। इसके अलावा क्या बोला है बेटा, इसके अलावा बोला है कि q - 12 इक्वल टू 0, q - 12 इक्वल टू 0, तो q - 12 इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई।
ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है, हमने माइनस ले लिया बेटा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7x, और क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 की जगह क्या लिख सकते हो -7 की जगह आप लिख सकते हो, जब भी हम 7 को क्वेश्चन कर रहे हैं साइन नहीं देख रहे, 7 की क्या लिख सकते हैं 3 + 4, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, और 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, बस अब सॉल्व हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस अंदर गया तो माइनस का 4x और प्लस 12, बेटा x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x - 3, और यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तब भी क्या आ जाएगा x - 3। तो अब हम क्या करेंगे, x - 3 को एक बार लिख लेंगे और x - 4 को एक बार ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और इसमें से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बिल्कुल आसान बताया कि जब भी इस तरह हो तो 3 को उधर भेजो और 4 को उधर भेजोगे तो x की 2 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 21 तक। लास्ट में एक दो क्वेश्चन और बाकी है, जरा उनको भी कर लेते हैं और ये आपका खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए। तो 22 क्या कह रहा है, इफ x एंड p आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कह रहा है इफ x इक्वल टू p इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जरा देखो कि यहाँ पे बोला क्या है कि आपके पास इक्वेशन जो दे रखी है, इक्वेशन आपको जो दे रखी है वो क्या दे रखी है कि x ब्रैकेट में 2x + 5 इक्वल टू 3, और कह रहा है x इक्वल टू पी है, तो x में p रख दीजिए, तो p और ये हो जाएगा 2p + 5 इक्वल टू 3। बेटा p को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा 2p² + 5p इक्वल टू 3, 3 को इधर भेज दीजिए तो 2p² + 5p - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2 3 जा माइनस, अब -6 आया है, ठीक है। तो अब आपको 5 को फैक्टराइज करना है तो क्या लिखोगे 2p² + 5 क्या लिखोगे 6 - 1, समझिए 6 - 1 कितना आएगा 5, और 6 × -1 -6, क्योंकि 2 -6 हो रहा है, ठीक है। बस एक मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 2p² प्लस ये आपका हो जाएगा 6p, और माइनस का आपका पास आ गया p, और माइनस का 3। बेटा यहाँ पे 2p कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा p + 3, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लोगे तब भी क्या बचेगा p + 3। तो p + 3 को एक साथ ले लीजिए आप, तो p + 3 आपके पास दोनों में है, तो p + 3 को एक बार लिख लोगे और 2p - 1 को आप एक बार लिख लोगे। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 को उधर भेजोगे तो -3, और बेटा यहाँ 2p - 1 0, तो 2p इक्वल टू क्या लिख लोगे 1, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हो धड़ाधड़ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k + 2, ठीक, और k + 2 x स्क्वायर माइनस kx + 6 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हेंस अदर फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी कोई चीज सोल्यूशन हो यानी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब भी कोई उस पे सोल्यूशन है यानी उसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है k + 2 x² माइनस kx + 6 इक्वल टू 0। अब बेटा सोल्यूशन है यानी x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3 पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाना चाहिए 0 के बराबर, तभी तो इसका सोल्यूशन है। अभी हमने किया है इसको, याद है आपको, शुरू में हमने इस तरह के आपको पढ़ाए हैं, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है। तो x ये क्या पुट कर दोगे आप 3, तो k + 2, और x ये क्या लिख लोगे आप 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस k × 3 + 6 इक्वल टू 0। ये 9 हो जाएगा, 9 को अंदर भेजेंगे तो 9k + 9 × 2 = 18 माइनस 3k + 6 इक्वल टू 0। बेटा 9k से k निकल गया तो कितना आ जाएगा 9k से 3k निकल गया तो 6k, और 18 और 6 कितना हो गया 24 इक्वल टू 0। बेटा 24 को उधर भेजिए क्या हो जाएगा, यहीं से k की वैल्यू निकालिए तो 6k इक्वल टू माइनस का 24, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -24 / 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4, ठीक है। अब k की वैल्यू -4 आ गई, लेकिन हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा रूट भी निकालिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दूसरा रूट निकालो इसका। तो आपके पास इक्वेशन को फिर से लिख लीजिए बेटा, इसको इसी में सेकंड पार्ट में कर रहे हैं, पहला पार्ट आपका ये है क्वेश्चन में 23 बेटा यहीं पे है, ठीक है। अब जब देखो तो अब आपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है k + 2 का k + 2 x² माइनस kx + 6 इक्वल टू 0, और बेटा k की वैल्यू कितनी है -4 पुट कर दीजिए, तो -4 + 2
एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x और +6। बेटा -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2, तो -2x स्क्वायर +4x और +6 = 0। आप क्या करो, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -4x -6 = 0। पूरे को 2 से भी डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप चाहो पूरे को 2 से करो, आप चाहो सीधा कर लो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन आसान बन जाएगी, ठीक है, तो उससे आप और आसानी से कर सकते हो, ठीक। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को इससे। जब भी किसी सेम नंबर से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाए तो आराम से करिए, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -3। बस अब आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 - 1x और ये -3, ठीक। अंदर भेजिए बेटा इसको, अंदर भेजेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -3x + x, और आपका क्या हो जाएगा -3। x कॉमन ले लिया बेटा, तो x -3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ आप 1 कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो जब 1 कॉमन लोगे प्लस का, तो ये भी क्या आ जाएगा, x -3। तो x माइनस क्या आ गया, x + 1, और क्या आ गया, x -3। बेटा 2 रूट आए, एक x + 1 = 0, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और एक तो 3 पहले से पता है, तो 3 एक यहाँ से आ जाए, एक 1 आ गया। यहीं पे वीडियो खत्म होती है। इतना आप क्वेश्चन करिएगा, हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।